this show. At the moment with us though from the NCP we have Dr. Seema Malik. Seema Malik ji, namaskar. Namaskar ma'am, how are you? नमस्कार मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार जी, अभी आ रही है, अभी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। वेलकम टू नेशन नाउ। नेशन नाउ में आपका स्वागत है पहली बार। मेरा नाम है राजीव के बजाज यानी RKB और मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी। सीमा मलिक जी, आज जो जालना में हुआ, जिस प्रकार मराठा आरक्षण के लिए उपोषण पर बैठे हुए जो मराठा थे उनके ऊपर जो बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, उस पर शरद पवार साहब ने कहा है कि ये दिस इज नॉट द वे, बिकॉज मराठा कैंपेन जब भी हुई है वो बहुत डिसिप्लिन हुई है। उन्होंने आज तक कभी भी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है कि मराठा कैंपेन में या आंदोलन में कभी भी कोई इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ हो। तो ये क्या हो रहा है? व्हाई डू यू थिंक दे आर ट्राइंग टू डू दिस? ये लाठीचार्ज करने का क्या मतलब? अनफॉर्चुनेट अभी जो महाराष्ट्र में जो चीजें हो रही हैं, the things are going the way it's really very unfortunate। बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं। और ये जो चीज़ें पहले कभी देखी नहीं गई, वो माननीय शरद पवार जी ने शायद बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई वो आज हो रही हैं। इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और क्या मैं बोलूँ इस पर, आप बताइए what you I mean, this is like awful. I mean, what has happened is absolutely terrible. This is not the way government behaves. Both Supriya Sule and condemn this, but I'm not surprised because the way the Maharashtra is going on these days, the way the government is working, it is really there's so many strange things are happening in Maharashtra. So I don't know what to say. It's very. But you must be very happy today. You must be very happy today because the India Alliance meeting concluded successly. Sharad Pawar Sahab. It was very successful, and the kind of rapport we saw today in the all the parties, it was really very heartening, and बहुत खुशी हुई हम लोग को देख के कि the way we conducted the meeting, it was a very successful meeting, and you all know that a committee was made, and we are planning to do in a very positive manner, and you can see the the other camp, the way the other camp is behaving is we can see। लेकिन एक चीज है जो शरद पवार जी ने आज कही, जब उनसे पूछा गया इंडिया अलायंस के बारे में, तो उन्होंने इंडिया अलायंस की तो खैर बात करी है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमको जो छोड़ के लोग गए हैं उनको शायद सही रास्ते पर लाने का भी प्रयास किया जाएगा। So do you think there is a possibility? आपको लगता है कि क्या ये मुमकिन है? What we have heard is बहुत लोग हैं जो realize कर रहे हैं ना, there are so many MLAs who are not happy, जो वापस आना चाहते हैं, and उनको देखिए ये तो है कि at one stage you realize your mistake। आपको ऐसा लगता है आप लोगों के बैकअप में शायद आ जाते हो, और शायद जो इंस्टीट्यूशंस का जो एक मिसयूज हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है ED and CBI का, तो एक वो सर पे देता है। एवरीबडी नोज अबाउट दैट। तो ये देखिए अब एट वन लेवल अगर आपका मन भी नहीं होता फिर भी शायद आप कुछ ऐसा काम करते हो, एंड व्हाट इज जो भी हुआ देखिए दैट वाज अनफॉर्चुनेट, एंड सब जानते हैं कि किस लिए हुआ और कैसे हुआ, एंड जो डिविसिव पॉलिटिक्स जो बीजेपी करती है उसके बारे में भी सब जानते हैं। Obviously, constantly they are telling, and आप उनकी बौखलाहट देख सकते हो, the way they are behaving now, कि कुछ भी सिलेंडर सस्ता करना, या suddenly they are calling पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो दिस शोज कि कितने वो दे आर मतलब अनरेस्ट उनका जो है वो एक बिल्कुल सामने आता है। तो यही है देखिए, एंड इट्स गुड इफ दे कम बैक। डॉक्टर सीमा मलिक, the BJP says that ये गठबंधन गठबंधन है, some others says that ये अलग-अलग adjectives they are using for this गठबंधन, तो how झूठ गठबंधन है। तो we strongly condemn this। एक इतने senior level के लोग, even the Prime Minister is telling, they using the words like घमंडिया, मतलब मुझे नहीं लगता कि
एक इतने हाई लेवल के लोगों को इस तरह की एक संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो ये कोई किस टाइप का कल्चर पॉलिटिक्स में आ गया है मुझे नहीं पता। जिस तरह से लोग एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं मैंने कभी पहले नहीं देखा इस तरह की चीजें। ठीक है, एक विचारों में मतभेद होता है तभी एक डेमोक्रेसी में लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, पर एक मतभेद होना और इस तरह के वर्ड्स यूज करना, वो घमंडिया बोलेंगे तो हमारी तरफ से भी लोग उनको पाखंडिया बोल रहे हैं। तो एक ये शुरुआत किसने करी है इन चीजों की? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ये पार्लियामेंट में बोला गया मैम। लोग इतना ऐसे ऐसे शब्द यूज करने लगे हैं और वो भी इतने बड़े लीडर्स जब ये शब्द यूज करते हैं तो बहुत एक प्रवक्ता लेवल पे या कार्यकर्ता लेवल पे लोग अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो चलो फिर भी एक बार चलता है। वो भी हम लोग तो बिल्कुल नहीं करते क्योंकि हमारी पार्टी का ये कल्चर है ही। तो हम कभी भी ये किसी के बारे में भी अब्यूसिव वर्ड्स यूज करना ही हमने अपने सीनियर्स से सीखा है कि हमें नहीं बोलनी है ऐसी भाषा। मतलब ये जब अगर हमारे इतने सीनियर लीडर्स ऐसा बोलेंगे वहां पर तो डॉक्टर मलिक आगे जाके वो भी बोलते हैं कि परिवारवाद जो नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये पूरे इस चीज में सटे हुए एंड आई जस्ट टेल यू एंड दे सेइंग यहां पर मंच पे देखिए सुप्रिया सुले जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, लालू यादव जी के लड़के मुलायम सिंह यादव, स्टैलिन। तो व्हाट द बीजेपी इज सेइंग डॉक्टर मलिक इज ये पूरे परिवारवाद को एम्पावर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है। व्हाट डू यू सी दिस? कह रहे हैं पर क्या अपनी देखिए हम लोग को दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जब भी किसी डिबेट पे आते हैं हमें ये नाम याद करने पड़ते हैं उनके परिवारवाद के, तो वो परिवारवाद के बारे में यहाँ कहते हैं। अब देखिए मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो हमारी माननीय सुप्रिया साहिब जो है शीजन कितनी बार वो लोकसभा से जीत कर आई है। कोई अपनी एक ऐसा तो है नहीं कि उनको ऐसे ही बना दिया गया। and 8 times she got a best parliamentarians award. So देखिए अगर कोई एफिशिएंट है तो परिवारवाद पे मैं इस समय बहस नहीं करना चाहती आपको, पर परिवारवाद की अगर ये बात करते हैं तो इनके यहाँ कितना परिवारवाद है। आप पुराने तो देख ही लीजिए कितने सारे हैं और आप नए देखिए अभी जो इन्होंने नए लोग लिए हैं, चिराग पासवान और ये पीयूष गोयल, ये सब जो अभी इनके साथ सारे चल रहे हैं, पटेल हैं। But do you think that is a relevant issue, madam? DADA पवार जी हैं हमारे। But Dr. Seema Malik. So many names, मतलब आप। लेकिन Seema Malik जी, do you think that is relevant right now? Do you think the people will care about this kind of thing right now? No, they will not. Because मैं तो ये बात कह रही हूँ कि आज लोग महंगाई, बेरोजगारी, एंड देखिए महिलाओं के इतने मुद्दे हैं, the way they behave with the women's wrestlers and the मणिपुर में देखिए किस तरह से बिल्कुल चुप। अगर हम बात करते हैं कभी मणिपुर की, पुलवामा की, एंड यू सी ऑन द चाइना एग्रेशन व्हाट चाइना इज शोइंग अरुणाचल प्रदेश इन देयर ओन मैप, तो ये कोई बात ही नहीं है। दीज आर दिस इज नथिंग, ओनली दे वर टॉकिंग अबाउट परिवारवाद एंड भ्रष्टाचार। एंड यू सी द CAG रिपोर्ट, अभी जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल करप्शन इन लोगों ने कर रखे हैं और छोटे घोटाले तो ये करते नहीं है। आयुष्मान योजना का इन्होंने इतना, आप देखिए कितना दे हैव प्रोपोगेटेड इट लाइक एनीथिंग, एंड आयुष्मान योजना में इतना बड़ा घोटाला निकला है। तो इट इज अबाउट राम जन्मभूमि घोटाला, इट इज अबाउट द द्वारका एक्सप्रेस घोटाला एंड द टोल टैक्स घोटाला एंड व्हाट नॉट। दे आर 7 वेरी बिग स्कैम्स हैं उसमें, तो उनके बारे में ये बात ही करना नहीं चाहते। भ्रष्टाचारी हमें बता रहे हैं भी आप CAG पे क्यों नहीं आप कोई बात करते, कोई जवाब ही नहीं देते उसके ऊपर। Dr. Seema Malik ji, the Prime Minister Modi and the BJP has called for a special parliament session. सुप्रिया सुले जी ने आगे आकर कहा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम बिकॉज यहाँ पर गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त तरीके से सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। This is not it, and many other people. That's what we want to know कि what was such an emergency, and किसी को भी कुछ पता नहीं है, without any discussion, without opposition को कुछ भी इस बारे में पता नहीं है कि सेशन क्यों कॉल करा जा रहा है। और जितनी बार देखिए आप in the corona time when it was required कोई स्पेशल सेशन नहीं आया। मणिपुर इतने दिन तक मणिपुर was burning, कोई पार्लियामेंट का कोई स्पेशल वो नहीं किया गया, इनफैक्ट कोई भी जवाब नहीं दिया गया इतने दिन तक। मैंने भी हमें अविश्वास प्रस्ताव कर रखना पड़ा, तब प्राइम मिनिस्टर आके उस दिन भी कुछ नहीं बोले 2 घंटे तक। तो ये मतलब कोई भी कहेगा ये बात तो कि व्हाट वाज एन इमरजेंसी, ये तो आपकी बौखलाहट शो करता है जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट पीपल एंड व्हाट यू वांट। एंड फोटो सेशन होगा विद
members, एक अफवाह सी उड़ाना कि this is the last session and something and one nation one election, एक बौखलाहट है। नहीं तो कोई भी कहेगा कि व्हाट वाज एन इमरजेंसी। अभी गणेश उत्सव का महाराष्ट्र में कितना इम्पोर्टेंस है आप लोग को बताइए। लेकिन यहाँ पर सामने से, जैसा आपने अभी अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है जब भी कोई सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात करी, he has red flagged 7 different areas where there have been auditing errors or there are auditing discrepancies amounting to thousands of crores. दूसरी चीज क्या है, मणिपुर के ऊपर भी कोई खास जवाब अभी तक नहीं आया। मणिपुर की जो स्थिति है आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, मतलब इट हैज नॉट कम बैक टू नॉर्मल। हरियाणा में नू में जो राइट्स हुए उसके ऊपर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। सो हाउ डू यू, आई एम आस्किंग यू, हाउ डू यू गेट देम टू रिप्लाई? बिकॉज अर्लियर गवर्नमेंट्स used to reply, these guys don't reply at all. So this is the fact that slowly we are going towards तानाशाही and nothing else in this country. This is तभी हम लोग कहते हैं, जिसका शायद ये लोग कभी कभी बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं है ये, but this is the real situation कि किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है। They will not answer. आप उनसे CAT की बात करिए तो आप ही को भ्रष्टाचारी बोलते हैं। They will not talk about their scams. मणिपुर के लिए इतने दिन तक, और अभी भी हो रहा है, इट वाज जैसे एथनिक क्लींजिंग होती है ना, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, उसको आप कभी कह रहे थे अरे वहाँ पर राजस्थान में एक रेप नहीं हुआ था, दे आर डिवाइडिंग इट इनटू मेरा रेप एंड तुम्हारा रेप एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जो मेन इश्यूज होते हैं। तो हम लोग तो देखिए, वेदर इट इज पार्लियामेंट और ऑन द स्ट्रीट्स, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमें उनसे कुछ जवाब मिले और जनता के लिए क्या करेंगे ये पता चले। एंड आई थिंक ऑपोजिशन का मेन रोल ही यही है और शायद उनकी फर्ज ही यही है कि वो जनता की आवाज़ को इन तक पहुँचाएं। बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पहले भी होती थी, पर सेशन चलते थे और डिस्कशंस भी होते थे, एक सौहार्द का एटमॉस्फेयर रहता था। बट अभी तो इट इज ओनली वन साइडेड। सो व्हाट इज द वे आउट मैम? व्हाट इज द वे आउट? इसका सॉल्यूशन क्या है? वे आउट इज देयर दैट हम लोग और इस कंट्री के लोग अब इस चीज़ को समझ रहे हैं। शायद पहले सभी शायद ये लोग आए थे तो शायद हम लोग को भी लगा था कि शायद ये कुछ करेंगे, द वे दे झूठे प्रोमिस देके आए। और आप देखिए कितने सफाई से झूठ बोल जाते हैं कि हमने इतने IIT और IIM खोल दिए और दरभंगा का मेडिकल कॉलेज बन गया, कुछ जिसकी नींव भी नहीं पड़ी होती उसके बारे में ये कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन तो यही है कि पहली बात तो ये है कि इस देश की जनता इनको इस बात का जवाब देगी। और हम लोग चाहे सड़कों पर हो या संसद में हो, हम इन जनता के मुद्दों को कॉन्स्टेंटली उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे इनको कि इसका जवाब दें ही दें, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन डिबेट्स एंड कंसेंसस ऑफ दिस थिंग। तो डॉक्टर सीमा मलिक, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि पॉट होल्स मुंबई विल बी मुक्त पॉट होल्स विद इन 1 ईयर। पूरे महाराष्ट्र में पॉट होल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आज के तारीख में नंबर 1 स्टेट हो चुका है। जैसे earlier गवर्नमेंट इट वाज वे बैक अराउंड 10 नंबर पे थे, मगर अभी नंबर 1 पे आ गए। दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन देवेंद्र फडणवीस जी जो है महाराष्ट्र के गुजरात गए हैं, ये सब लोग जानते हैं। कितने सारे प्रोजेक्ट्स जिससे जितने लोगों को नौकरी मिल सकती थी महाराष्ट्र में, वो गुजरात भेज दिए गए। ये बात सब लोग जानते हैं। देखिए, झूठों की सरकार जो बोलते हैं ना, कहना नहीं चाहिए हम लोग को, पर ये है कि हर चीज़ ये झूठ बोल कर आते हैं। कहाँ इनके 15 लाख रुपए और वो 2 करोड़ नौकरियां और फार्मर्स की दुगनी करना आए, ये सब बड़े बड़े झूठ इन लोगों ने जनता से बोले हैं। और जनता ये चीज़ देख रही है। एंड they will always talk very high about and लोगों को आंकड़ों में उलझा देना, इसलिए कि हम लोग भी डेटास पे बात करते हैं। पर शायद अब डेटा से बात करते लोगों को डर लगता है कि किस तरह के लोग डेटास में लोगों को उलझाते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि 250 रुपये का टमाटर मिल रहा है, वो भाई आपकी GDP को हम प्लेट में रख के कॉमन मैन नहीं खाएगा। उनको चाहिए सॉल्यूशन। वो जब बाजार जाते हैं लेके अपनी जेब में 500-1000 रुपये और उनको कुछ मिलता नहीं है, सब्जी और दालें नहीं खरीद सकते वो, तो उनको एक सॉल्यूशन चाहिए। तो ये आंकड़े पर डॉक्टर सीमा मलिक, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि बीजेपी हैज स्टेबलाइज्ड द टोमेटो प्राइसेस, स्टेबलाइज कर दिया है टू अराउंड 40 रुपीज एंड अनियन में रेवोल्यूशनरी, जिस प्रकार से अनियन को भी स्टेबलाइज कर दिया है। सिलेंडर्स, यू सी
का सिलेंडर, पहले आपने इतना बढ़ा दिया, अब आप उसमें 200 रुपए कम कर देते हो। सेम फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम ये भी चला कि भाई 250 रुपए का अभी टमाटर है तो हम 90 रुपए में गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो 90 रुपए भी लोगों को सस्ते लग रहे हैं कि चलो जो चीज हमको 40 रुपए में मिलनी चाहिए उसका आप, तो चीजें हम लोगों को जनता को समझ आने लगी है। ऐसा नहीं है कि समझते हैं, अभी कभी ना कभी तो कम हो गई, भाई चलिए कर दिया तो अच्छी बात है, वी आर हैप्पी, और करना भी चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन सीमा मलिक जी आप कह रहे हैं कि फाइनली लोग जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, आप देखिएगा। मैम लोग तभी जवाब देंगे, लोग तभी जवाब देंगे जब चुनाव होंगे। क्या चुनाव होंगे, आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी वो तो मैं, आप जैसा आज इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन करके एक शगुफा छोड़ा है, और लोगों को उनको डर तो है कि विचार विधानसभा, सबको पता है कि इनके अपने इंटरनल सर्विस भी हुए हैं, दे नो इट, they are not going to win in the 4 states, whether it is मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और this thing तेलंगाना। so कुछ ना कुछ तो उनको करना है, and I think they are trying to do, but it is not very easy, है ना। आप वन नेशन वन इलेक्शन आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट बहुत चीजें उसमें मैनेज करनी पड़ेगी कि कैसे करेंगे, दे विल हैव टू मेक देयर स्ट्रेटजी, एंड अभी तो कमेटी के हेड अनाउंस हुए हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। But this is the first time, Pradeep ji, one second. But this is the first time I've been a journalist now for 42 years, 43 years. Yes. All right. I have never seen a situation where a special session of parliament has been called and leaders of the opposition have not been taken into conference about what the agenda is. That's what I'm telling you. What's going on? They don't believe in consensus and discussion and the debate and everything. तो किसी को कुछ पता ही नहीं है. Suddenly they will do something, whether it is नोटबंदी or anything. Suddenly they will upload something कि बस ये कर रहे हैं. लेकिन ये तो पार्लियामेंट की बात है मैम. पार्लियामेंट consists of all parties. Ruling party and opposition. You are yourself telling that you are such a senior journalist. What should I say? And कभी ऐसा देखा नहीं गया. आज तक नहीं देखा. Never. करते हैं ऐसे तो क्या कर सकते हैं. We will have to do something and we'll do that. डॉक्टर सीमा मलिक, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि इंडिया का जो शो था मुंबई में, he says what is all about. They have not decided who is the convener. Convener कौन है? आप बताइए. They said who is the prime minister candidate. You tell us. There is no prime minister. They have not even. लोगो भी आप डिसाइड नहीं किया. डॉक्टर मलिक जी, आपने लोगो भी तय नहीं किया कि आपका लोगो कौन सा होगा. That is what Dev Fadnavis is saying. So he says what? How in 9 months में क्या होगा? कौन सा इंडिया कुछ कर पाएगा? They will say something. Maybe they are like when they are कुछ किसी के साथ कोई बुरा होने वाला होता है, आपने देखा होगा, तो अपने मन को समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. They can't come together. They don't have a convener. अभी तो उनका लोगो ही नहीं आया. अभी तो ये हमारे साथ भी कुछ होने वाला होता है तो हमें लगता है कि नहीं, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता. This is not good. तो वो अपने मन को समझाने के लिए कि अभी तो इनका लोगो ही नहीं आया, अभी तो they are not together. They won't be able to do anything. तो देखिए वो बन भी गया. टेंडेबली लोग कहते थे कि कभी आप आ ही नहीं सकते साथ में लोग. अभी आपने देखा है कि हाउ मतलब कितनी अच्छी रैपो है लोगों में, और किस तरह से सब कुछ चीजें स्मूथली चल रही हैं. सब कुछ अच्छे से होगा, आप देखिएगा. एंड वी आर गोइंग टू विन दिस, देयर इज नो डाउट इन इट. लेकिन आप ये बताएं चलते चलते, ऐसा दे आर जो एक लास्ट डिच एफर्ट होता है ना कि कुछ ना कुछ करके रहते, BJP. I wanted to ask Dr. Seema Malik whether you have made a mistake. Sharad Pawar ji has made a mistake where Ajit Pawar ji is concerned. Because Ajit Pawar ji, just before leaving, he said, give me some post in the Sangathan. I don't want to be the opposition leader. आप मुझे कोई भी पोस्ट दो संगठन में, मैं पार्टी को बढ़ाना चाहता हूँ. No, देखिए 6 तारीख को डिसाइड होने वाला था. उनको बोला गया था कि अगर वो जब उन्होंने बोला कि वो नहीं, मतलब he wants some post and everything, and he was अभी भी रिस्पेक्ट सब हम लोग उनकी करते हैं, पहले भी करते थे. एंड कोई ऐसा नहीं था, और उनको बोला भी गया था कि जो भी आप चाहते हैं वो कर दिया जाएगा. 6 को मीटिंग थी, उसके पहले ही ये सब चीजें हो गई. तो अब बट डू यू थिंक ही विल कम बैक मैम? जी, डू यू थिंक ही विल कम बैक? अजीत दादा पवार विल कम बैक? मेरे सोचने से कुछ नहीं होता. आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन. ये देखिए आप स्मॉल पर्सन. हां, नाउ शी इज बीइंग वेरी मॉडेस्ट. मेरे सोचने से कुछ नहीं होता. आई थिंक दिस इज अ वेरी मेरे लेवल से थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लेकिन शरद पवार जी ने तो आज कहा है
कि जो रास्ता भूल गए हैं हम उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। So respected Pawar Sahab is a living legend. He is one of the, I think, tallest leader of this country, and उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक ही कहा है, and वो कह सकते हैं, but what to say, I don't know. So do you hope he will come back? बिल्कुल ठीक ही कहा है. Do you hope Ajit Dada will come back? Do you hope? We always hope for some good things. No, but you know, अजित पवार जी कहा कि मैंने पार्टी को लेके इस तरफ इसलिए चला गया कि मैं महाराष्ट्र का विकास चाहता था. He wanted to join the development phase that Mr. Modi has unleashed in Maharashtra and the entire country. And he says the first meeting probably in Bihar, the Sharad Pawar ji himself said that whatever we do 2024, Mr. Narendra Modi is going to be the Prime Minister. Then he said, if it is happening, then why should we not be on the side of development, Seema ji? Bola ki we have to be, and we have always been with for development, tarakki, Maharashtra ka. Development, the kind of development Maharashtra has seen in regime of MVA, I think that was excellent, and it was admired by everyone. I think the Supreme Court and the WHO and everyone, they all praised MVA's work during Corona. So development तो मैं नहीं सोचती कि इतना अच्छा development वहाँ पर हो रहा था, and who disturbed that in Maharashtra, ये भी हम जानते हैं कि किसने उसको disturb किया. And जो question and this is, देखिए आप development के हिसाब से तो काम बहुत अच्छा हो रहा था, and I think we have got a much better leaders who they can do it in a much better way. And the kind of जिस तरह का आज देश में हाल चल रहा है, जिस तरह से unemployment and महंगाई बढ़ रही है, तो ये कहना केवल कि मोदी जी के अंदर ही सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो I don't believe that. Frankly, I'm telling you, I don't believe, and nobody believes that. Right, Dr. Seema Malik, it's been a great pleasure welcoming you on Nation Now for the first time. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It's been a great pleasure talking to you. Pleasure for me also. Same here. Thank you so much, sir. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, ma'am. Thank you. Do you think Ajit Dada will make a comeback? I think he's gone for. He probably has his calculations all set. He's not a small player. I mean, he's not a small player, and I doubt it very much if he'll come back. If he has taken a decision, he knows what's going to happen in next 5 years, and next 2 years, or next 3 years, and next 6 months. So he's planned it accordingly. And he's bargained his way. Going to be a and all the senior leaders, Mr. Chhagan Bhujbal, you see, everybody is unrepentant. They are not at all, even for a moment, they don't think they have taken a wrong decision. They stand by it, and they even stand by utterances against Sharad Pawar. Now that is what I call a cool, deliberate decision. But Pradeep, cool and calculated. The only thing is that Mr. Sharad Pawar still has a lot of clout in various areas. So these guys might win, they might not, but they'll have a fight cut out for them. Always we decided and discussed that Sharad Pawar always had either the center with him or the state with him. Which is alright. This is the first time that he doesn't have the center's help nor the state's help. Now, in a big war, it's a war. It's a war out there. It's a war out there. And if you don't have the resources, if you don't have the right government help or the agencies with you, for whatever reason we call it, it becomes very difficult, because here you have the state with Mr. Modi and center with Mr. Modi. So either you are with it all depends, Pradeep ji, on who wins the Lok Sabha elections. In Maharashtra, for instance, the way things are right now, because I don't see the one nation, one election bill being passed right now. It will take some time. So as far as the 2024 election is concerned, it will probably be held in April or May. So which means the Lok Sabha elections will be held as scheduled, which means the Maharashtra elections will come after that. Now it all depends upon who wins the Lok Sabha elections. One never knows. Now you say that the center and state at the moment is not with Sharad Pawar. Now in case a miracle happens or a shocking thing happens, and the India alliance actually manages to do what they did in 2004, then Mr. Sharad Pawar will have the center with him. The hand of God. Now, if you see, sir, when the demonetization happened, very soon after the demonetization, was everybody thought that this is a wrong decision by Mr. Modi.
he won UP. He won UP because he was able to control. He won UP because of demonetization. Yes, Let's be very clear. and he squeezed the entire Akhilesh Samajwadi Party out of their funds. Out of their funds. Funds are an essential part of a war, of a campaign, of electoral victory. If funds are there, not there with you. Now, if you see the ED raids across Sharad Pawar's associates, whether it be jeweler, whether it be any kind of businessman, whatever businessman, his assets are being frozen, his bank accounts are being frozen. Now, if you don't have the resources to fight a war, they won UP, but they lost Punjab. If you remember, Captain Amrinder Singh of the Congress Party won a full majority, defeating the Aam Aadmi Party, which finished as number 2, and the BJP Akali Dal alliance, which but BJP finished was a never distant never a power in Punjab. Now UP, they were long time ago. UP, they could, Yes, they always had the vote share out there in UP, out there, and a temple, the Ram Mandir, all these are very emotive issues. So there was every chance that if you control the money flow of Akhilesh Yadav and his entire group, you could have a good chance of taking over UP, and that's exactly what he's done. And same thing he's doing in Maharashtra. So there is a possibility, you think there is a possibility that Mr. Modi might actually squeeze the opposition for funds come the next elections. In fact, he has told in the parliament that आपको ठीक करने के लिए हमारे पास enforcement directorate है, ED है. Yes. So all the illegal funds that you have, yes, all the illegal funds that you have accumulated, right, will all be the government treasury. Absolutely. So that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. Please do keep sending in your comments and do subscribe to the channel. Our production team hasn't taken comments, but there were quite a few I saw on Chintamani Kharkane Sahab, on the Shiv Sena yesterday, on Maharashtra Navnirman Sena. I think perhaps our chaps just decided that we would not take any comments today, which is fine, which is absolutely fine. We'll take them tomorrow. But do keep sending in your comments. आप अपने comments भेजते रहें. The India Alliance meeting is over. Have they achieved anything? Well, they have achieved the fact that they could sit together for two days without killing each other, which I think is a good thing. Rahul Gandhi was able to make a great speech. Do remember his father was born right here in Mumbai, at that time Bombay, at the Kambala Hill Hospital, which is called something else right now. And the Congress, of course, is very well enthused. So is the Uddhav Thackeray Sena, except I could see a lot of worry on Mr. Uddhav Thackeray's face. Why do you think that is, Pradeep ji? Uddhav Thackeray, it could be the cost of the IAT expenditure. That's the whole point. I think who's bearing the cost? I think who's he's just bearing the cost of India? I think he was just presented with a bill by the by the Grand Hyatt. So he's wondering now, is the bill going to be shared by all the 28 parties or what? How is it going to be paid? Wherever there was funds, BMC, you can say there's no elections, you've got the commissioner and Eknath Shinde running the BMC. You got various other financiers of Mr. Uddhav Thackeray, whether Suraj Chauhan, whether you talk about Patkar, they all are facing ED attacks where their bank accounts have been frozen, their assets have been attached. It is, and most of the people who had money have jumped over to Eknath Shinde. So, money bags is a problem. You can't have all India delegation coming out here, yes, all parties, and then scarcity of funds or whatever. Now, we're not. So Hyatt will have a lot of unpaid bills. That's what's going to happen. We'll know about that very shortly. And because the BJP and the Eknath Shinde is going to find out with the agencies where and what source of funding for this entire operation. Because it must have cost crores, Pradeep ji. It was just like a summit out there. It is not 2 cheap. days. So the Grand Hyatt, it's not cheap. Yes. And as we mentioned just the other day, even a roti costs 400 plus GST over there. So unless and until everybody was in fast, of course. And especially when you're not in power in the state. That's right. You're not in power in the state, and then to host such a big function. That's right. Especially when it's you're good. not in power. Nitish Kumar can do it. He's in power. He's the chief minister. But he can do it in Bihar. He can't do it in Mumbai. No, you can't do it. Stalin can do it in Chennai. Yes. Because he's the CM. And Mamata Banerjee can do it in Calcutta. Exactly. And for Uddhav Thackeray to do it here. And Mr. Bhagwant Mann can do it. It requires a lot of guts. And Bhagwant Mann can do it in Punjab. And Mr. Arvind Kejriwal could have done it in Delhi had it not been for the new act which has come in.
the Delhi services bill. So he doesn't have access to funds either. So this is going to be really and truly interesting. Of course, the Congress could have done it in Bangalore, which I'm sure they did when the Bangalore summit was held. So this is going to be a big question. कहने का मतलब ये हुआ कि आगे चल करके बहुत ही जल्द ये खबर भी आएगी कि हायट का बिल, ग्रैंड हायट जो है बीकेसी में, उसका बिल किसने दिया, क्या अभी तक दे दिया गया है या नहीं, इसके ऊपर भी तहकीकात होगी और इसके ऊपर भी काफी चर्चा होने वाली है. संजय राउत जी का शादी का एक एक चीज, राइट फ्रॉम मंडप से लेके पान वाले से लेके इंक्लूडिंग द फ्लावर्स, फूलों तक एक एक चीज की अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इसकी भी होगी, याद रख लीजिए. Well, that's just about it as far as we are concerned. Do keep sending in your comments and please subscribe to the channel if you haven't already done so. Nation Now is with you and will always remain with you. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.